आज के इस टॉपिक में हम लिटरेरी स्टडी और उसके एक्सट्रिंसिक अप्रोचेस को, जो कि लिटरेरी स्टडीज़ में बहुत ज़रूरी होते हैं, पढ़ेंगे। ये इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम ऑथर बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटल कल्चरल इन्फ्लुएंस, रिसेप्शन एंड क्रिटिसिज्म, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स को पढ़ेंगे। लिटरेरी स्टडी के अंदर बेसिकली रिटन वर्क्स को पढ़ा जाता है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है ताकि हमें समझ आ सकें कि उनके अंदर आर्टिस्टिक कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उनके अंदर थीम्स कैसे हैं, उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस कैसा है। इसी के थ्रू हमें उस रिटन वर्क की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। एक्सट्रिंसिक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर में सबसे पहले हम ऑथर्स के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। राइटर्स के बैकग्राउंड से मुराद है उनका बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, कि वो कैसे थे, कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, क्या सोचते थे, किस तरह के माहौल में रहते थे, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए, वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुज़रे, क्या ट्रेजिकल इवेंट्स उनके साथ हुए, उनके बिलीव्स कैसे थे, उनके आइडियोलॉजीज़ कैसे थे, गॉड के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से। क्योंकि ये जो राइटर्स होते हैं ये हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में सोचते हैं, तो उनकी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, उनके बिलीव्स, उनके आइडियोलॉजीज़ उनके काम पर असरअंदाज होते हैं, उनकी राइटिंग पर असरअंदाज होते हैं। उनके इन सारे ट्रेजेडीज़ या फिर उनके इन सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके बिलीव्स और आइडियोलॉजीज़ हमें उनके काम में बाज़ औक़ात नज़र आते हैं, जिससे उनके पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। नंबर 2 पे हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आता है, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल पीरियड को एग्ज़ामिन करते हैं, उनके काम को एग्ज़ामिन करते हैं कि वो कब लिखे गए थे, किस तरह लिखे गए थे, कैसे लिखे गए थे, किसने लिखे, किस कंडीशन में लिखे, किस सोसाइटी में लिखे। क्योंकि लिटरेचर के अंदर अक्सर जो वर्क्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर सोसाइटल, पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हर जगह नज़र आते हैं, जिससे हमें उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, किस तरह के लोग रहते थे, उनके बिलीव्स कैसे थे, उनके आइडियोलॉजीज़ कैसे थे, और उन्होंने उस राइटर पर किस तरह अपना असर किया और कैसे वो राइटर इन्फ्लुएंस हुआ और उसने वो काम लिखा। इसी वजह से हमें ऑथर के बैकग्राउंड और उसके वर्क के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना लाजमी है। नंबर 3 पे हमारे पास सोसाइटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, जिसके अंदर हमें एक टेक्स्ट दिया जाता है, जिसके अंदर हमें एक सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो हमने उसको डीपली एनालाइज करना होता है ताकि हम उस वर्क के बारे में अच्छे से जान सकें, उस सोसाइटी के बारे में अच्छे से जान सकें और ऑथर क्या कहना चाह रहा है हमें सही से समझ आ जाए। दरअसल हम एक कल्चरल, रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट को उस काम के अंदर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि कैसे उस काम के अंदर उस कल्चर, उस रिलीजन और फिलोसफी ने अपना असर छोड़ा है। तो जब किसी काम के अंदर हमें उस सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, कल्चर, रिलीजन और फिलोसफी का पता चलता है तो हम उस काम को डीपली एनालाइज भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो नंबर 4 पे हमारे पास रिसेप्शन एंड क्रिटिसिज्म आता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑडियंस और क्रिटिक्स ने एक काम को कैसे लिया है। तो किसी भी वर्क को डीपली एनालाइज करने के लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके ऑडियंस पर उसका क्या असर हुआ है और क्रिटिक्स ने उसे कैसे लिया है। तो जब हम उस काम को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस दौर में, जिस दौर में वो काम पब्लिश हुआ था, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था, क्रिटिक्स का कैसा रिस्पॉन्स था। नंबर 5 पे हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स आते हैं, जिसके अंदर हम एक काम को उसके दूसरे डिसिप्लिन्स में देखते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ताकि हमें उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने लिटरेरी स्टडी के एक्सट्रिंसिक अप्रोचेस में टेक्स्ट के आउटसाइड एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें हमने उनको एग्जामिन किया, उनके ऑथर के बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सेटिंग, सोसाइटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और ऑडियंस के रिसेप्शन एंड क्रिटिसिज्म के साथ जो उस काम के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ने के बाद एक स्कॉलर को डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है कि कैसे एक जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है वो शेप देता है उस क्रिएशन को, इंटरप्रिटेशन को
और रिसेप्शन को, जो उस लिटरेरी काम से जुड़ा हुआ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक लिटरेरी स्टडी और एक्सट्रिंसिक अप्रोचेस यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैनल पर मैं लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर के नोट्स हिंदी और उर्दू में शेयर करती हूँ। अगर आप भी लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।